नमस्कार साथियों। आज आप सबके बीच यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से स्टैटिक्स का क्लास लेकर आया हूँ, यूनिट 3 का। और हम लोग क्लास में देख रहे थे माध्यका, यानी कि मीडियन निकालने का। तो इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग माध्यका का परिभाषा देखे थे और इनका फार्मूला देखे थे। और आज आप लोग को हम बताने वाले हैं कि माध्यका निकाला कैसे जाता है, ठीक है। और आप लोग को पीडीएफ रूप में बना हुआ है, उसी को हम समझाएंगे। आप लोग अच्छे से देखिएगा और उसी तरह से बनाने का प्रयास कीजिएगा। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग आते हैं, आज माध्यका देखते हैं। माध्यका स्टार्ट करने से पहले आप लोग बता दें कि इस तरह से वीडियो लगातार पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि मैं और भी वीडियो लाऊं। तो चलिए मित्रों, माध्यका देखते हैं। और माध्यका हम लोग देखने वाले हैं, जैसे हम लोग मीन की क्लास में देखे थे कि उनका श्रेणी 3 होते हैं, फिर एक श्रेणी का फार्मूला 3 होते हैं। ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर माध्यका आपका 3 है, ठीक है। जैसे आपका व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और उनके बाद आपका सतत श्रेणी या वर्गीकृत श्रेणी या क्लास इंटरवल, ये सब कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 प्रोसेस में आपका 3 तरह का प्रश्न आते हैं और इनको किस तरह से हल करना है उसे बताने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है, ठीक है। और पहला प्रश्न है कि निम्न आंकड़ों से माध्यका ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि सीधा है कि मीडियन ज्ञात करना है। और पहला जो आंकड़ा दिया हुआ है अंक, वो x है। और x आपका दिया हुआ है, पहला संख्या 23 है, फिर 13 है, फिर 17 है, 19 है, 20 है, 21 है, 16 है, 18 है, 17 है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग, ठीक है, कभी बड़ा कभी छोटा करके x का संख्या दिया हुआ है। और जैसे कल के फार्मूला में, ठीक है, कल जो पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में, ठीक है, तो उस क्लास में आप लोग को हम बतलाए हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में अगर कोई भी आप लोग का प्रश्न पूछे, ठीक है, माध्यका निकालने के लिए अगर बोला जाए तो सबसे पहले उसको अवरोही या आरोही, ठीक है, किन्हीं एक क्रम में उसको पहले व्यवस्थित कीजिए, सजाने का काम कीजिए, ठीक है। तो जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसको आरोही क्रम में सजाया गया है, ठीक है। आरोही क्रम कहने का मतलब है कि छोटे से आपका बड़ी संख्या की ओर, ठीक है, कि छोटे से आपका बड़ी संख्या की ओर उसको अगर हम सजा के रखते हैं बारी बारी से तो आरोही क्रम होगा। तो जैसे x हम लोग को आगे पीछे करके दिया हुआ था, है ना, छोटा बड़ा संख्या में दिया हुआ था। अब उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। जैसे यहाँ पर 13 है तो 13 को पहला रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 16 रखें, ठीक है। उनके बाद आपका 17, फिर 17, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि डबल 17 है तो डबल 2 बार रखेंगे 17, ठीक है। उनके बाद 18, उनके बाद 19, उनके बाद 20, उनके बाद 21, उनके बाद 27। तो इस तरह से हम लोग आरोही क्रम में पूरा को सजाएं, ठीक है। सजाने के बाद अब आप लोग को बता दें, ठीक है, जो हम लोग को x है। अब हम लोग पिछले बार जो देखे थे कि क्लास में कि व्यक्तिगत श्रेणी में कि जो मध्य पद होता है ना, वही आपका माध्यका होता है, मीडियन होता है, समझ गए। तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग क्रम संख्या में अपने से दे देते हैं, ठीक है, कि पहला क्रम संख्या 1, जो सबसे छोटा है उसको 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, ठीक है। इस तरह से हम लोग सजाते चले गए और हम लोग को कुल मिलाकर पता चला
कि जो संख्या x है वो टोटल 9 है। ठीक है, तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए आप लोग एक फार्मूला बतलाए थे। ठीक है, याद कीजिए, मध्य पद ज्ञात करने के लिए, है ना, यानी कि माध्यका ज्ञात करने के लिए मध्य पद चाहिए, और मध्य पद का फार्मूला है n+1/2। व्यक्तिगत में n श्रेणी है ना, n का मतलब क्या है कि बस ये कितने संख्या है, मतलब कि आपका कितने नंबर दिया गया है। जैसे आपका 13 एक हुआ तो 16 दूसरा हुआ, 2 को 17 है तो 4 को हो गया, ऐसे करके तो टोटल 9 संख्या है। तो इस n का मतलब हुआ 9। ठीक है, +1/2। अब इसको जोड़ घटा के जोड़ के आप भाग करके देखेंगे, डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 5 आता है, यानी कि जो हम लोग का आया 5वें पद का आकार। ठीक है, 5 आया, तो अब हम लोग को देखना होगा क्रम संख्या में 5 कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है, और इस 5 का जो सामने जो संख्या है वही मेरा माध्यका होगा। तो सामने कौन सी संख्या, 18, इसलिए आंसर हो गया हम लोग का 18। तो माध्यका हम लोग इसी तरह से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले उसका पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, पद इसी तरह से ज्ञात करेंगे, समझ गए। अब पद ज्ञात करने के बाद क्रम संख्या में पद को देखेंगे और उसके सामने जो संख्या है उसको देखेंगे, और वही मेरा माध्यका हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से लगता है कि आप लोग समझ पाए होंगे कौन सा, व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है, अब हम लोग ध्यान देंगे आगे। ठीक है, अगला प्रश्न में, ठीक है, क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगला स्थिति जो है वो खंडित श्रेणी का है। ठीक है, खंडित श्रेणी का बात, ठीक है, कुछ अलग है। खंडित श्रेणी में आपका x के अलावे एक f भी दिया रहता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। ठीक है, तो ये आपका x और f दिया रहेगा, उसे हम लोग खंडित श्रेणी कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x और f। ठीक है, तो x f की बात करते हैं, x की संख्या आप लोग लगातार देख पा रहे हैं किस तरह से है। ठीक है, और उनके बाद आपका f का आप संख्या भी देख पा रहे हैं किस तरह से है। ठीक है, बड़ी छोटी। ठीक है, आगे पीछे करके दिया हुआ है, कभी आगे कर दिया गया, कभी पीछे किया गया है, यानी कि सजाया हुआ नहीं है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और आप लोग को बता दें कि माध्यका निकालने के लिए खंडित श्रेणी में, ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसको x को एक तरफ लिखिए जो यहाँ पर लिखे हैं, उनके बाद f को लिखिए। ठीक है, और इस दोनों से, ठीक है, हम लोग को CF निकालना पड़ता है। अब आप लोग को बता दें कि CF निकालेंगे क्यों। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका खंडित श्रेणी का जो फार्मूला है उनको देखिए। ठीक उसी तरह से n+1/2, ठीक है, वें पद का आकार, समझ गए, वें पद का आकार। तो इस n का मतलब ये हुआ साथियों कि टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़। ठीक है, कितना हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी, 195 +1/2, वें पद का आकार। ठीक है, अब इसको काटे छाटेंगे तो हम लोग का आ जाएगा टोटल आपका 98 पद का आकार। तो जैसे हम लोग का पिछले व्यक्तिगत श्रेणी में प्रश्न में हम लोग का जो 5वां पद आया था, उसी तरह से हम लोग के यहाँ क्या होगा, 98 पद। ठीक है, जो 98 पद आया, ठीक है, अब 98 पद को हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी में जो देखे थे 1 2 3 4 करके 9 तक दिया हुआ था, तो 5वां पद आया तो 5वां पद और सामने वाला देख लीजिए। पर यहाँ 98 को तो पद तो नहीं हो वैसा, तो 98 पद आएगा कहाँ से, समझ गए। तो आप लोग को बता दें कि व्यक्तिगत श्रेणी में केवल वैसा होता है, और आपको खंडित श्रेणी में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। समझ गए बात को। तो खंडित श्रेणी में होता क्या है, तो जो मेरा फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है, हम लोग इसका CF, उसी f से CF निकालते हैं। ठीक है ना, आवृत्ति से जो दिया हुआ है उससे हम लोग संचय आवृत्ति निकालते हैं, और संचय आवृत्ति निकालने के लिए सीधा है कि इस 15 को पहला पद को यहाँ लिखेंगे,
फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और उनके बाद आपका है फिर इनको जोड़ के फिर यहाँ लिखेंगे, समझ गए। फिर उनके बाद इसको जोड़ के फिर यहाँ लिखेंगे। कहने का मतलब है इस पद तो सेम आ गया। अब इस पद को और 20 को जोड़ेंगे 35 आएगा, 35 और 32 को जोड़ेंगे 67 होगा। आपका 67 और 35 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका 102 आएगा। तो इस तरह से हम लोग का आपका लगातार फ्रीक्वेंसी जो है CF जो है हम लोग का 195 ज्ञात हुआ, ठीक है। तो ये हमेशा आप लोग को एक बात और ख़ास बात इसमें बता दें कि फ्रीक्वेंसी हमेशा आपको बढ़ते क्रम में आएगा। जब इधर से निकालिएगा ना तो बढ़ते क्रम में आएगा। और यहाँ जो आपका CF जो है, CF हमेशा बढ़ते क्रम में आएगा। और जो CF का लास्ट वाला जो है 195, उस आपका F का टोटल योग 195 होगा। समझ गए बात को। तो अगर ये दोनों आपका समान है और इस बढ़ते क्रम में है तो समझिए कि आपका CF सही ज्ञात हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग आप लोग को बतलाए थे अभी कि CF हम लोग निकालेंगे क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग nवां पद जो हम लोग निकाले हैं उस nवां पद को देखने वाले हैं, ठीक है। nवां पद क्या आया हम लोग का 98। अब हम लोग देखेंगे 98 कहाँ पर आता है। तो देखेंगे 98 यहाँ पर कहाँ पर आएगा। आपका 98 से छोटा हो गया 15, 35 भी छोटा हो गया, 67 भी छोटा हो गया, ठीक है। 98 किसके अंतर्गत आ रहा है 102 के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। मतलब एक 98 संख्या रहता तो भी चलता है, या फिर आपका उससे बड़े हैं तो उसके अंतर्गत को लिया जाता है, जो कि 135 आपका बड़ा हो जा रहा है 102 से। 102 के अंदर में ही आपका 98 समा जा रहा है, इसलिए हम 102 को लेंगे और माध्यका पद इस संचय आवृत्ति में इसको लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि 102 जो है आया है ना हम लोग का 98 पदवा, ठीक है। 102 जो आया इसके लाइन में मेरा x में कौन सा संख्या है, ठीक है, इसके जस्ट सामने, समझ गए। मतलब इधर चौथा में, इधर इसका चौथा में, तो वो आपका 61 है, समझ गए। क्या है 61 है। तो इस तरह से हम लोग का हो जाएगा 98 पद का आकार है ना एम का, यानी माध्य का 61। ये हो जाएगा क्या आपका आंसर, समझ गए। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों हम लोग माध्यका को देखें, ठीक है। और माध्यका को दोनों रीति को देखें। अगले वीडियो में ये लंबा हो जाएगा बोल के इनका हम आपका सतत श्रेणी को नहीं लाए, अगले वीडियो में लाएंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो थैंक यू मेरे प्यारे साथियों, इसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।